ने एक बहुत बड़ी गलती की थी, जो उन्हें प्रिया मेरी दीदी ने की है, वो अब मेरे क्लास 10th के लिए कोर्स भी नहीं लिया है ऑनलाइन। मैं सिर्फ आरडी शर्मा ही। हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सोनाक्षी धाकड़ एंड आज की वीडियो का थंबनेल देखकर तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो किस बारे में है एंड अपन क्या बात करने वाले हैं। तो अभी तो मैं खुद क्लास 10th में हूँ एंड मैंने अभी तक बोर्ड्स नहीं दिए, ऑब्वियसली नहीं दिए हैं। एंड मैंने अभी तक कोई गाइडेंस मिली है मेरी फ्रेंड से, फैमिली क्लास 10th के लिए कोर्स भी नहीं लिया है, ऑनलाइन बैच और समथिंग लाइक दैट। मैं यूट्यूब से ही पढ़ने वाली हूँ क्लास 10th में, बिकॉज़ ऑनलाइन क्लासेस में क्या होता है ना कि टाइम टू टाइम बैचेज़ होते हैं कि इस टाइम पे पढ़ना है एंड मुझसे वो नहीं हो पाता है। अगर मेरी पढ़ाई में मन नहीं करता है एंड मेरा दिमाग नहीं लग रहा होता है, तो मैं पढ़ाई नहीं कर मैं सुनती रहूँगी लेकिन मेरे दिमाग में कुछ घुसता नहीं है। यूट्यूब पे भी काफ़ी अच्छा कंटेंट है एंड अभी तक मुझे जो भी अपनी गाइडेंस मिली है मेरी फ्रेंड से, फैमिली से एंड स्पेशली मेरी दीदी से, बिकॉज़ उनने भी सेम स्कूल से 10th पास की है, तो इसलिए एंड मेरा सीबीएसई बोर्ड है, जो भी से नहीं होंगी क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की थी, जो उन्होंने प्री बोर्ड्स मिस कर दिए थे ये सोच के कि प्री बोर्ड्स के मार्क्स नहीं जोड़ने एंड फाइनल एग्ज़ाम्स के ही मार्क्स सिर्फ प्रैक्टिस पेपर है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उसकी वजह से इंटरनल मार्क्स काफ़ी ज़्यादा अफ़ेक्ट होते हैं एंड मेरी दीदी के इंटरनल मार्क्स काफ़ी ज़्यादा गिर गए थे, जिसकी वजह से उनकी परसेंटेज भी काफ़ी गिर गई थी। तो इसलिए प्री बोर्ड्स कभी मिस नहीं करने चाहिए। अपना पढ़ाई का बताती हूँ कि मैं कैसे कौन-सी बुक्स प्रेफ़र करूँगी। तो मैथ्स में तो मैं सिर्फ़ आरडी शर्मा ही यूज़ करूँगी। आरडी शर्मा एंड एनसीईआरटी एग्ज़ाम्पलर, ये दंपत राय पब्लिकेशन की है। अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं एनसीईआरटी एग्ज़ाम्पलर भी ये फ़ॉलो कर लेती हूँ। ये मेरी दीदी की हैं एंड ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन्स आते हैं इसमें इससे भी। तो एंड इसमें ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होते हैं ना, तो उसके भी काफ़ी अच्छे मात्रा में क्वेश्चन्स होते हैं। तो इसलिए मैं इन दोनों को फ़ॉलो करने के बाद ही मैथ्स का चैप्टर कंप्लीट करती हूँ। इसी प्रोसेस से मैंने अपने 3 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। एंड ये तो हो गई मैथ्स की बात, लेकिन साइंस में मुझे कुछ इतना इंटरेस्ट नहीं है, मतलब बायो में है सिर्फ़ एंड फिज़िक्स, केमिस्ट्री मुझसे होती नहीं है। इंटरेस्ट वाली बात नहीं है, मुझसे होती ही नहीं है। तो इसलिए मैं सबसे पहले उसकी क्लास लेती हूँ एंड उसके बाद मैं एनसीईआरटी पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से कर लेती हूँ। उसके बैक क्वेश्चन, उसके अंदर के क्वेश्चन्स और जो भी क्वेश्चन्स होते हैं उसके बुक रीड करना, चप्पा-चप्पा छान मारती हूँ मैं एनसीईआरटी का। तो मैं सिर्फ़ साइंस में इतना ही करती हूँ और एक एग्ज़ाम्पलर मेरे पास है ऐसी ही सेम इसी नाम की, उसमें भी काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन्स हैं जो कि मैंने अभी तक की नहीं है। लेक लेकिन मैंने देखा था उसमें काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन्स हैं, तो अगर आपको परचेज़ करनी है तो आप कर सकते हो। ये एनसीईआरटी एग्ज़ाम्पलर के नाम से अगर आप किसी पे भी बोलोगे ना, किसी भी शॉप पे जाके तो वो शायद मिल जाएगी आपको। मेरी तो ये मेरी सिस्टर की ही है। शायद मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ एनसीईआरटी ही फ़ॉलो करने वाली हूँ। एनसीईआरटी के अलावा कोई बुक नहीं फ़ॉलो करने वाली हूँ। बिकॉज़ मैंने अपनी जो टीचर थी उनसे पूछा था कि क्या मुझे कोई और बुक्स, एक्स्ट्रा बुक्स लेने की ज़रूरत है क्या सोशल में? तो उन्होंने मुझसे मना किया था एंड उन्होंने बोला था अगर आपकी पूरी बुक एनसीईआरटी एंड कॉपी वग़ैरह सब हो गया, उसके बाद आप एक क्वेश्चन बैंक ले सकते हो। तो मैंने अभी तक वो परचेज़ तो नहीं की है, अगर मुझे ज़रूरत लगेगी तो मैं बाद में परचेज़ कर लूँगी उसे। वैसे मेरा प्लान तो था कि मैं 1 महीने में 3 चैप्टर कर लूँ मैथ्स के, जो कि मैंने कर लिए हैं विथ आरडी शर्मा एंड एनसीईआरटी एग्ज़ाम्पलर के साथ मैंने अपने पूरे तीनों चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं एंड अब मैं जून से साइंस स्टार्ट करूँगी। तो मेरा बेसिकली इतना है कि मेरे को साइंस और मैथ्स कंप्लीट करना है एंड उसका अच्छे से रिवीजन करना है, बिकॉज़ साइंस और मैथ्स ही मुझे ऐसा लगता है कि टफ सब्जेक्ट्स होते हैं। एंड इंग्लिश हिंदी तो मैं वैसे भी लास्ट में ही करने वाली हूँ इंग्लिश हिंदी, क्योंकि अगर मैंने उन्हें अभी से किया तो वैसे भी मैं उनका रट्टा मारती हूँ, तो मैं पूरा भूल जाऊँगी, इसलिए वो जब मेरा एग्ज़ाम्स आएँगे मैं उसी के पहले ही करूँगी थोड़ा बहुत। इंग्लिश कुछ इतना ज़्यादा ख़ास समझ में भी नहीं आते हैं। तो इसलिए मैं उन पे इतना ध्यान दे भी नहीं सकती हूँ। वैसे तो मैंने अभी यूट्यूब भी स्टार्ट कर दिया है, लाइक थोड़ा बहुत तो मैं यूट्यूब पे रहूँगी कंसिस्टेंट, जितना हो सकता है उतना। बाद किस वीडियो पे कंटेंट चाहिए आप वो भी मुझे बता सकते हो। मेरा टारगेट है क्लास 10th में लाने का, वो मेरा 85% प्लस है एट लीस्ट। वैसे मुझे पता है कि मेरे नहीं आने वाले, लेकिन तब भी मैंने सोचा नहीं, मेरे पापा से डील हुई है कि अगर मेरी 85% प्लस आते हैं,
तो मुझे कोई गिफ्ट दिलाएँगे। स्टैंडर्ड मैथ्स ली थी, तो इसलिए मैं मैथ्स पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देती हूँ एंड मुझे आगे लाइक मुझे 11th में भी शायद मैथ्स ही लेनी है, पक्का नहीं है लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मुझे मैथ्स ही लेनी है कि मैं उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की कोशिश करती हूँ एंड दैट्स इट। आपको ये वीडियो कैसी लगी, हेल्पफुल है या नहीं? लेट मी नो कमेंट सेक्शन।